हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। आज जो है हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे संयुक्त लॉजिक एवं एकीकृत परिपथ, जिसका इंग्लिश में नाम है कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो हमारी आईसी की फुल फॉर्म है। तो हम इसमें संयुक्त लॉजिक यानी कि लॉजिक गेट्स हमारे किस किस प्रकार के होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, तो उसके बारे में हम सब आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा डिजिटल का पार्ट है, ठीक है। देखते हैं अगला। देखो हमारे जो लॉजिक गेट्स है वे कौन कौन से हैं। लॉजिक गेट्स बेसिक लॉजिक गेट्स और ये हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ये है स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट्स, ठीक है। जो हमारे बेसिक गेट्स होते हैं कौन कौन से, नंबर 1 नॉट गेट, नंबर 2 एंड गेट, नंबर 2 एंड गेट, नंबर 3 और गेट, ठीक है। उसके बाद जो हमारे यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है जो हमें किसी भी मदद से यानी कि इन गेट की मदद से हम कोई और भी अन्य गेट बना सकते हैं, जैसे नैंड से नोट बनाना या एंड बनाना और बनाना, वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नैंड गेट है वो है हमारे यूनिवर्सल गेट। हमारे यूनिवर्सल कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हमारे जो यूनिवर्सल गेट है वे कौन कौन से हैं, तो वे हमारे नैंड गेट और नोर गेट, यानी कि नैंड गेट और नोर गेट। उसके बाद है हमारे स्पेशल पर्पस गेट। स्पेशल पर्पस गेट में कौन से आते हैं, हमारे स्पेशल पर्पस होते हैं एक्स और गेट और एक्स नोर गेट। ये दोनों जो हमारे स्पेशल पर्पस होते हैं, जिनका हम स्पेशली जगह यूज़ करना होता है हमें, ठीक है। इसके बाद हम 1 बाय 1 गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप चलते हैं नंबर 1 पे हमारा कौन सा है, नंबर 1 गेट है हमारा, नंबर 1 नोट गेट, ठीक है। नोट गेट में क्या है, इसमें सिंगल इनपुट होती है और सिंगल ही आउटपुट होती है, ठीक है। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री या इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। इन्वर्ट जो मतलब इन्वर्ट करता है, अगर हमें 1 मिला तो 1 को 0 में, 0 को 1 में। सिंबल की बात करें तो सिंबल इसका कुछ इस प्रकार होता है। देखो ये हमारा एक सिंबल है, ये कुछ इस प्रकार होता है सिंबल हमारा, ठीक है जी। उसके बाद ये तो हमारा सिंबल हो गया। इसके बाद हमारा आगे क्या है, उसके बाद हमें इसकी ट्रूथ टेबल पता होनी चाहिए। देखो ट्रूथ टेबल में क्या है, ट्रूथ टेबल में क्या है, देखो ट्रूथ टेबल में अगर हम 0 देंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 देंगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है। नोट गेट का हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम 1 दे रहे तो 1 का 0 और 0 दे रहे तो 0 का 1, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट। और जो भी जितनी भी हमारे डिजिटल की बात है वो हमेशा 0 1 में ही चलती है, ठीक है। इसके बाद है इसका सर्किट डायग्राम। इसका देखेंगे हम सर्किट डायग्राम या स्विचिंग डायग्राम, ठीक है जी। इसका देखते हैं हम स्विचिंग डायग्राम किस प्रकार से। देखो ये हमारा एक स्विच है, यहाँ से हमने वी वोल्ट कोई मतलब वोल्ट की बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव सिरा या नेगेटिव सिरा। यहाँ हमने लोड लगाया, लोड में जैसे कि लैंप, हमें इससे करंट पास करवाना है। तो जब हम यहाँ से 0 देंगे, ठीक है, क्या दिया हमने 0, तो जब हम इसे 0 को पास करा गए यहाँ से, तो 0 का मतलब क्या हुआ, 0 हम यहाँ देंगे तो 0 का मतलब ओपन सर्किट, यानी कि कुछ काम नहीं करने का। तो 0 तो जैसे दिखाई दे रहा है ऐसा कैसे रहेगा, तो करंट यहाँ से जाके यहाँ पास हो जाएगा। जब हमने 0 दिया तो बल्ब जलेगा, यानी कि ग्लो करेगा, ठीक है, यानी कि वर्किंग स्थिति में रहेगा। अगर हम यहाँ से 1 देते हैं, अगर हम यहाँ से 1, ठीक है, अगर हम यहाँ से देते हैं 1, तो जब हम 1 देंगे तो 1 से क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 से क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा। देखो यहाँ हमारा 1, तो 1 का हमारा क्या हो जाएगा 0। जैसे 1 यहाँ जाएगा, यहाँ स्विच पर लगेगा S1, तो यहाँ जब 1 हो जाएगा तो हमारा जो रूल कहता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या कहता है, जो भी से नज़दीक पाथ दिखाई देगा उससे ही होकर गुजर जाएगा। तो जब भी यहाँ से हमें टच होकर दिखाई देगा तो करंट इसका हिस्से ही कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करने का, ठीक है। इसी प्रकार अगला हमारा कौन सा गेट होगा, नॉट गेट, एंड गेट सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमारा एंड गेट। एंड गेट कैसे काम करता है, एंड गेट में जो होता है हमारा, देखो इसे हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है सीरीज स्विच। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में जो हमारे स्विच लगे रहते हैं, ठीक है। जो हमारे श्रेणी क्रम में जो स्विच लगे होंगे ना, वो भी हमारे इसी पर्पज से काम करेंगे। इसमें हमारी मल्टीपल इनपुट हो सकती है लेकिन आउटपुट सिंगल ही होगी, ठीक है। इसकी जो हमारी आउटपुट होगी Y बराबर A/B, ठीक है। देखो अगर हमारा वेरिएबल 1 है तो आउटपुट 2 होगी, ठीक है। अगर हमारा वेरिएबल 1 है तो इनपुट 2 होगी। अगर हमारे पास वेरिएबल 2 है तो हमारी आउटपुट जो होगी तो 4 होगी। और वेरिएबल 3 है तो हमारी जो आउटपुट होगी वे 8 होगी, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि वो डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी 2 इनपुट है
तो 2 इनपुट का मतलब 2 की पावर, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तो इजिकल टू 4। तो ये बताता है कि कितने वेरिएबल, अगर 2 की पावर 3 हो जाती तो 8 वेरिएबल थे हमारे पास। ठीक है जी। अब इसके बाद देखते हैं इसकी ट्रूथ टेबल। इसे हम बीजगणित फलन भी बोल देते हैं, y बराबर a इंटू बी को। देखो ए का मान हमने 0 दिया, बी का मान भी 0 दिया। ठीक है, तो 0 देंगे तो जब 0 की 0 मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 0। फिर हमने ए को 0 दिया, बी को करा 1, तो फिर क्या होगा हमारा 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो यानी कि 0 की किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई हो, कहने का मतलब वो 0 होगी। ठीक है, और जब 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका स्विचिंग सर्किट है। स्विचिंग सर्किट में क्या है, देखो S1 स्विच है और S2 है। देखो बिल्कुल से सेम समझना है। देखो S का मान 0, यानी कि यो भी 0 तो यो भी 0, तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जब यहाँ से ही करंट पास नहीं होकर जाने का आगे, तो ग्लो कैसे करेगा। उसके बाद फिर हमारी दूसरी स्टेज है 0 और 1। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी स्टेज क्या है 0 और 1। तो पहले हमने ऐसे क्या दिया 0, यहाँ भी दिया था 0। जब हमने 0 0 दिया तो बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करे। उसके बाद अगली स्टेज, पहले हमने यहाँ 0 दिया, फिर यहाँ दिया 1। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ से ये तो 0 हो गया, तो इसको तो इसने तो करंट पास नहीं करा, और इसने भी करंट पास नहीं, यहाँ जब यहाँ से करंट यहाँ तक ही नहीं आने का, तो आगे करंट कैसे जाएगा? नहीं जानेगा। तो अगली स्टेज क्या होगी हमारी? अगली स्टेज भी होगी हमारी 0। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसको 1 करा, इसको 0 करा, तो भी 0। लेकिन जब हम दोनों को 1 करेंगे, 1 का मतलब है स्विच, 1 का मतलब क्या है हमारा? 1 का मतलब होता है मतलब सर्किट को ऑन कर देना। ठीक है, तो हमारा जब यहाँ से 1 हुआ और यहाँ भी 1 हुआ, तो यहाँ से 1 1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो ये ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो इसका भी कभी कभी पूछ लेता है कि ये कौन से उस पर काम करता है, तो इससे ही पता लगता है कि सीरीज पे काम करता है। देखो ये एक दूसरे के सीरीज में लग रहे हैं ना, पैरेलल में नहीं लग रहे ना, इसी वजह से। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं हम अगली। ठीक है, अगले में क्या है? अगले में सिंबल, हमने इसका सिंबल तो देख लिया। इसी प्रकार अब है और गेट। और गेट क्या है? इसमें मैंने पैरेलल स्विच यूज़ होते हैं, यानी कि पैरेलल मतलब समांतर स्विच। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है, देखो इसका सिंबल जो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें हमारी मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 ही होगी। तो ए और बी दो वेरिएबल, तो आउटपुट मतलब जो हमारी 2 वेरिएबल है, तो हमारी आउटपुट कितनी बनेगी? 4। ठीक है, वही जैसे हमने पहले करा इस तरीके, 0 0 0, 0 को 1 में ऐड करोगे तो 1, 1 में को 0 में ऐड करोगे तो 1 1 1 0। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं इसकी जो हमारी सर्किट डायग्राम है। देखो सर्किट डायग्राम में क्या है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में इस पर लिख दो सर्किट डायग्राम, सर्किट। सर्किट, ठीक है जी, ये हमारा सर्किट है, यानी कि स्विचिंग सर्किट मान लो, मतलब है तो स्विचिंग सर्किट पर सर्किट कह सकते हैं हम, कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें 2 स्विच यूज है, S1 और S2। देखो जब यहाँ से हम कोई सप्लाई देंगे, अगर हम यहाँ से 1 देते हैं तो भी करंट हमारा इस तरीके से पास होकर कंप्लीट अपना पाथ कंप्लीट कर रहा। कहने का मतलब अगर हमने 0 0 दिया तो बस उसी स्थिति में ये ऑफ रहेगा, अन्यथा सभी स्टेज में ये ऑन ही होगा। अगर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ठीक, तब भी करंट ऊपर से पास हो गया। अगर नीचे 1 है ऊपर 0, तब नीचे से करंट पास होगा, और दोनों ही 1 1 है तो भी करंट पास हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा, देखो नोट भी हो गया, एंड भी हो गया, और भी होगा। इसके बाद चलेगा हमारे यूनिवर्सल गेट। देखो हमारे बेसिक गेट 3 थे, हमने तीनों बेसिक गेट के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद चलेगा हमारे यूनिवर्सल गेट। देखो यूनिवर्सल गेट में क्या क्या होता है। यूनिवर्सल गेट में नंबर 1 है नैंड गेट। जो नैंड गेट होता है ना हमारा, यो कहीं ना कहीं 2 गेट को मिला कर बनता है। 2 गेट कौन कौन से? देखो यो 2 गेट कौन कौन से, यानी कि नोट प्लस एंड। ठीक है जी, तो ये 2 गेट से मिलकर हमारा ये गेट बनता है, कौन से? नोट और एंड। ठीक है, इससे नोट कहाँ से हो रहा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट दिखा रहा, और एंड से कैसा मतलब A इंटू बी जो हमारा एंड था, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट हो, तो यही तो चीज़ दिखा रहा मैं। ठीक है, इसके बाद इसकी ट्रूथ टेबल। देखो इसका सिंबल ये रहा, सिंबल भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सिंबल भी पूछ सकता है। इसकी ट्रूथ टेबल पता होनी चाहिए। इसकी जो ट्रूथ टेबल होगी वो कहीं ना कहीं एंड की अपोजिट होगी। ठीक है, देखो वहाँ से 0 0 की मल्टीप्लाई, देखो 0
जीरो की जीरो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0, लेकिन उसका हम जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा 1। जब हम 0 की 1 में मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ 1, तो उसको जब 0 की 1 में मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ 0, और जब 0 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1। जब 1 की 0 में मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ 0, और 0 को कॉम्प्लीमेंट करा 1। 1 की 1 में गुना करी तो क्या हुआ 1, लेकिन 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, इसी प्रकार देखो कहीं ना कहीं यही चीज़ हमारे काम आएगी आगे चल के। आगे चलता है इसका स्विचिंग सर्किट। देखो इस तरीके से हमारा कनेक्शन कर दिए। देखो वहाँ हमने किस चीज़ में करेंगे, श्रेणी में थे, लेकिन किस तरीके से, जो लोड था लोड की भी श्रेणी में थे, अब लोड के समांतर में आ गए कनेक्शन। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें कहीं से ना कहीं से अपने से समझनी है। देखो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं हर एक स्टूडेंट को समझाने की, लेकिन ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में हम भी पर्टिकुलर हर चीज़ 1 बाय 1 तरीके से अपनी नहीं बता सकते, लेकिन कोई भी टीचर अपनी तरफ से ऐसी कोशिश नहीं करेगा कि वो अपने बच्चों को ना सिखा पाए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगला। देखो अब इसके आउटपुट देखते हैं। जब हमने 0 करा, ठीक है, जब हमने इसको 0 करा, देखो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो करंट तब भी पास हुआ, यानी कि ग्लो करेगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। कब तक मतलब नहीं, जब तक यहाँ 1 1 नहीं आ जाता, जब तक यहाँ से 1 1, देखो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। जब अब यहाँ 1 हो गया तो ये रास्ता कहीं ना कहीं यहाँ से इसे एक नज़दीक रास्ता पड़ रहा, तो इसी रास्ते को ही तो पार करके कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कोई सी स्टेज भी हो, जब लो 1 1 नहीं आता तो यो 1 1 पे 0 होगा, अन्यथा सभी स्टेज पे ग्लो करेगा, यानी कि प्रकाश देगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम नोर गेट। ठीक है, हमारे नोर गेट में क्या कहता है, हमारा जो नोर गेट है वो किस तरीके से है। देखो नोर गेट, देखो नोर गेट में सबसे पहले तो वही बात है कि हमें पता होना चाहिए कि किस किस से मिलकर बना है। ठीक है, नोर गेट किस किस से, एन से नोट। ठीक है जी, नोट कहीं ना कहीं ये नोट से मिलकर बना है, नोट और प्लस और लिखा गया। देखो यो कहीं ना कहीं नोट प्लस और से और। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि जो हमारा नोर गेट है वो किस किस से मिलकर बना होता है, तो नोट गेट और गेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका जो ये होता है हमारा सिंबल होता है। देखो सिंबल तुम्हें कुछ अच्छा सा चमक नहीं रहा होगा, तो इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा हो जाएगा नहीं, हाँ नहीं हो पा रहा। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी आगे हमने लगाया है इसे, पीपीटी में हमारे आगे भी आओगा, उसमें देख लियो। ठीक है जी, इसकी देखो आउटपुट, पहले देखो इसकी सत्यता सारणी। ठीक है, देखो 0 0, यो कहीं ना कहीं ए प्लस बी है, यो किसका कॉम्प्लीमेंट है, और का। और हमारा क्या होता है 0 0 0 0 0 0 1 1 और 1 1 0, तो इसका ठीक है उसका अपोजिट हो। देखो 0 0 0, लेकिन 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, उसके बाद 1 1 1, लेकिन 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, इसके बाद है इसका स्विचिंग सर्किट। देखो यो भी लोड के समांतर में आया ना, वहाँ भी यो समांतर था, लेकिन वहाँ लोड के साथ श्रेणी में था, आपस में समांतर था। यहाँ आपस में समांतर के साथ साथ लोड के साथ भी समांतर में ही है, कहीं ना कहीं इसी के साथ तो समांतर है। देखो अब हमें पता है कि अगर यहाँ 1 और यहाँ 1 हो, अगर यहाँ 1 और यहाँ अगर यहाँ 0 यहाँ 0, तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। क्यों, देखो यहाँ 0 है तो अब भी ओपन ही है, और अब यहाँ 0 है अब भी यहाँ ओपन है। अगर यहाँ एक भी 1 आ जाए तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो भी से रास्ता यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर इधर 1 आ जाएगा तो भी रास्ता यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंप्लीट, अगर 1 1 है तो भी कंप्लीट है। तो कहने का एक ही स्टेज ऐसी होगी जिसमें ये वर्क, मतलब 0 0, यानी कि एक ही ऐसी स्टेज होगी जिसमें ये वर्क नहीं वो करेगा, बाकी सब स्टेज में वर्क नहीं करने का, यानी कि 0 0 पे ही वर्क करेगा, अन्यथा नहीं करने का। ठीक है, इसके बाद है देखो एंड गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से। देखो मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई, ये हमारा क्या होगा फंक्शन। ठीक है, y बराबर ए इंटू बी का मतलब होता है कहीं ना कहीं ए की बी से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ऐसा लॉजिक मल्टीप्लेक्शन भी कहते हैं, मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा और गेट होता है उसे हम बोलते हैं एडिशन। ठीक है, ए इंटू बी, देखो ए का मान हो बी का मान हो, ये कहीं ना कहीं हमारी इनपुट है, और ये वाई जो है ये हमारी आउटपुट है। देखो A0 मतलब A0 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो ये चीज़ तो तुम्हें याद हो जाएगी, क्योंकि ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि हमारा कैसा आया। इसका मतलब 0 1 2 3, ठीक है, 8 4 2 1 से। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कन्वर्जन में।
0 0 0 0 1 1 1 1 0, कहीं ना कहीं इनकी सिर्फ मल्टीप्लाई हुई, अलग से कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं हम, देखो ये हमारा और गेट से a प्लस बी है। ठीक है, ये उसका फंक्शन है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। देखो a को a में जोड़ोगे तो a, सॉरी 0 को 0 में जोड़ोगे तो 0, 0 को 1 में जोड़ा 1, 1 को 0 में जोड़ा 1, 1 1 0। ठीक है, इसके बाद देखो यो हमारी तबीजी सी दिखाई दे रही है ना, ये तबीजी सी जो हमारी नोट गेट के जो इन्वर्ट का काम करती है। ठीक है, इसे हम कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इन्वर्ट का काम कौन करता है, या इन्वर्टर का काम कौन सा गेट करता है, तो नोट गेट। ठीक है जी। इसके बाद देखो ये हमारा है नैंड गेट। नैंड गेट में क्या है, ए बी, यानी कि वही है, मतलब जो ए इंटू बी का था उसका सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करा। देखो जी, जब ए की सॉरी 0 की 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 की 0 में गुना करके होगा 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। जब 0 की 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 0, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट भी 1। लेकिन 1 की जब 0 में करेंगे तो उसका भी जो मल्टीप्लाई करके होगा 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। लेकिन जब 1 की 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यानी कि एक ही स्टेज ऐसी होगी जो इसमें वर्क करेगा, अन्यथा कोई इसमें वर्क नहीं करने का। ठीक है जी। अगला बस जी नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। आगे की जितना भी हमारा इस वीडियो में कवर हो पाया, इससे जो आगे का होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।